गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी जिसकी अलायंस सरकार है, उन दोनों में आपस में रॉर या कह लो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो लेटेस्ट वो ये हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के क्वेश्चन पर यह कहा कि बीजेपी सरकार ने इलेक्शन से पहले ओल्ड एज पेंशन 3,000 रुपये करने का वायदा किया था, ना कि 5100। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी टर्म पूरी होने तक ये वादा पूरा करेगी। लेकिन जब पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि जेजेपी ने तो 5100 रुपये का वादा किया हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बेसिकली हरियाणा की सरकार बीजेपी की है और जेजेपी जो है उसको सहयोग दे रही है। और उन्होंने ये आगे ये भी कह दिया कि बीजेपी ने कभी भी जेजेपी की ये अनाउंसमेंट जो है कि 5100 रुपया ओल्ड एज पेंशन कर दी जाएगी, कभी स्वीकार नहीं की। और इसलिए उन्होंने जो बीजेपी ने स्पेसिफिकली जो वादा किया हुआ है वो पूरा किया जाएगा। उसके जवाब में 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कैथल में एक पत्रकारिता इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि बीजेपी या हरियाणा की जो सरकार है वो उनकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हरियाणा की सरकार हमारी है, यानी कि बीजेपी और जेजेपी की है। उन्होंने ये आगे ये भी कहा कि उन्होंने 5100 रुपया ओल्ड एज पेंशन करने का वादा इलेक्शन से पहले किया था। और वो कहते हैं कि मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल अभी बकाया है। पिछले 3.5 सालों में जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा के प्रोग्रेस में योगदान दिया है और वो उम्मीद करते हैं कि अगले 1.5 साल में भी कुछ हालात ऐसे ज़रूर बनेंगे जिसकी वजह से उनका वो 5100 रुपये का प्रॉमिस जो है वो पूर्ण हो सकेगा। उन्होंने इससे आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि जेजेपी सिर्फ सहयोग कर रही है, ये अच्छा नहीं है। उनके 10 एमएलए जेजेपी के हरियाणा में हैं
जबकि बीजेपी के 41 हैं। और अगर 10 ना होके 50 एमएलए उनके अपने पार्टी के होते तो वो पहले दिन ही पावर में आते ही जो वायदा 5100 रुपया ओल्ड एज पेंशन का था उसको पूर्ण कर देते। उन्होंने तो अच्छे लहजे में ये बात कही, लेकिन उनके जो प्रदेश के प्रधान हैं निशांत सिंह, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री का ये बयान कि हरियाणा की सरकार बीजेपी की है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा और ऐसे बयानों से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। दरअसल बीजेपी और जेजेपी के डिफरेंसेस जो हैं वो तकरीबन 1.5 साल पहले से ही शुरू हो गए थे, जब म्यूनिसिपल कमेटियों की हरियाणा में इलेक्शन थी। उस समय मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि म्यूनिसिपल कमेटी की इलेक्शन जो हैं उसमें बीजेपी इंडिपेंडेंट तौर पे इलेक्शन लड़ेगी, और उसके जवाब में जेजेपी ने भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी। ये बात अलग है कि जब इलेक्शन आए तो फिर उन दोनों पार्टियों ने जॉइंटली वो इलेक्शन लड़ी। उसके बाद जब पंचायती राज के थोड़े इलेक्शन के बाद अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ अमेंडमेंट इस तरह के थे जो सरपंचों को वारा नहीं खाते थे। सरपंचों को 20,000 रुपये 20 लाख रुपए तक का कार्य करने की अथॉरिटी पहले होती थी, जो कि हरियाणा सरकार ने उसको रिड्यूस करके 2 लाख रुपया कर दी। 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कार्य जो था वो टेंडर के थ्रू, ई टेंडरिंग के थ्रू करना था। ये बात जेजेपी को वारा नहीं खाती थी, क्योंकि जेजेपी ये समझती है कि उनका गांव में ज़्यादा कंट्रोल है, गांव में सरपंच उनकी तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं बजाय के बीजेपी के। तो वो बात भी इन दोनों पार्टियों में आपस में एक खिंचातानी का मुद्दा बना, और काफ़ी समय तक जो पंचायत मिनिस्टर थे और जेजेपी में आपस में बहसबाजी भी हुई, और सरपंचों ने काफ़ी एजिटेशन भी किया। उसमें जेजेपी ने सरपंचों का साथ दिया। तो कभी कभार इसके अलावा भी, जैसे वीरेंद्र सिंह जी जेजेपी के लीडर रहे हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस के थे अब तो बीजेपी के हैं, और उनकी धर्मपत्नी बीजेपी की एमएलए है, वो भी कभी कभार क्वाइट ऑफन जेजेपी के ऊपर और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। वो भी दोनों पार्टियों के जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो भी सरफेस पे आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आम आदमियों के मन में ये बात उठनी शुरू हो चुकी है कि क्या अगली इलेक्शन जब पार्लियामेंट की आएगी या विधानसभा की आएगी तो ये दोनों पार्टियां क्या आपस में मिलके कर सकेंगी इलेक्शन का मुकाबला, कि या अलग अलग करेंगी। हालांकि जैसे कि चौटाला फैमिली में ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बेटा अभय चौटाला जी के साथ है, और अजय का बेटा दुष्यंत वगैरह, इन्होंने जेजेपी पार्टी बना रखी है।
इन हालात में बीजेपी को कोई जाट नेता चाहिए ही। बीजेपी किसी भी हालत में ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अपना लिंक नहीं रखना चाहती। तो इस वजह से उनके लिए शायद ये एक मजबूरी हो जाए कि किसी जाट को साथ रख के इलेक्शन लड़ी जाए। लेकिन किन टर्म्स पे होगी, कैसे होगी, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर ने तो अभी कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो हैं वो कई दफ़ा कह चुके कि पार्लियामेंट की इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी ये विचार करेगी कि बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़नी है या अलग लड़नी है। उसमें देखा जाएगा कि क्या इश्यूज़ हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के, क्या वो दोनों पार्टियां उन इश्यूज़ को साथ लेके चल सकती हैं या नहीं चल सकती। तो देखते हैं जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रही है इन दोनों पार्टियों का आपस में कैसे रहता है। अगर ये पार्टियां इस तरह ही अपनी डिफरेंसेस को हाईलाइट करती रहीं तो उसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अपने लेवल पे भी बंटी हुई है और हाईकमांड द्वारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुड्डा जी को खुली पावर देने के बावजूद भी वो अभी तक इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके कि वो दूसरे जो कांग्रेस के हरियाणा लेवल के बड़े नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें। तो अभी हालात हरियाणा में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही।